friends, I'm your host Jayadav. Welcome you all to our channel Next 9 News, जहां आज मैं आप सभी के बीच आप सभी का ही पसंदीदा प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू लेकर हाजिर हूं। दोस्तों, ये बात आप सभी जानते ही हैं कि ट्रैवल रिव्यू में मैं आप सभी को एक खूबसूरत सी जगह पर ट्रैवल कराता हूं। मैं आपको बताता हूं कि कैसे कुछ ट्रैवलिंग वाले जो प्लेसेस होते हैं उनका बेस्ट टाइम क्या होता है, कैसे आप यहाँ जा सकते हैं और कौन कौन सी जगह आप घूमने जा सकते हैं। तो आज के इस बेहद खास प्रोग्राम यानी कि ट्रैवल रिव्यू में आज मैं आपसे बात करूंगा दार्जिलिंग के बारे में। जी हाँ, क्या कुछ है खास दार्जिलिंग में, कैसे इसकी जो ट्रेन है वो भी काफ़ी खबरों में रहती है और कैसे कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर जब घूमने जाते हैं तो शांति और साथ ही जो उनको यहाँ पर चीज़ें देखने को मिलती हैं वो उसको साथ में संजो कर ले जाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस उनको कुछ यादें ही साथ में लेकर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। डालिए नजर हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट पर और जानिए आखिर क्या कुछ है खास दार्जिलिंग में। जी हाँ, आज की अपनी इस बेहद खास रिपोर्ट में हम आप सभी को एक और खूबसूरत जगह के बारे में बताने वाले हैं। जी हाँ, भारत की एक और खूबसूरत लोकेशन जहाँ पर आप घूमकर अपने मन को शांत तो पाएंगे ही, इसके अलावा आपको ये बता दें कि आज हम दार्जिलिंग के बारे में कुछ खास बातें आपको बताने वाले हैं। भारतीय फिल्मों में तो आपने दार्जिलिंग को कई बार देखा होगा। जी हाँ, हॉलीवुड की भी एक फिल्म में विश्व प्रसिद्ध दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को दिखाया गया है। ये एक छोटी रेलवे सेवा है जो कि पर्वतों से होकर गुजरती है और आप यहाँ पर बर्फ से ढकी चोटियाँ देख सकते हैं। जी हाँ, अगर देखा जाए तो हिमालयन यानी कि महाभारत पर्वत श्रृंखला में बसा दार्जिलिंग वास्तव में स्वर्ग सरीखा है। और तो और दार्जिलिंग शहर ब्रिटिश शासनकाल से ही पर्यटक स्थल के रूप में जाना जाता रहा है। जी हाँ, यहाँ पर विशाल चाय बागान और चाय की लोकप्रियता पूरे विश्व में है। गौर हो इस बात पर, वास्तव में दार्जिलिंग से विभिन्न प्रकार के चाय और साथ ही विभिन्न गुणवत्ता वाले चाय का बड़े पैमाने पर निर्यात किया जाता है। तो वहीं दिलकश नज़ारा, हसीन वादियाँ, शरीर को छूती मदमस्त ठंडी ठंडी हवाएं, ऊंचे ऊंचे खूबसूरत से वृक्ष, मन को अपने बस में करने वाली फूलों की खुशबू और बर्फीले पहाड़ों और साथ ही रुई के जैसी गिरती बर्फ आपको कभी भी ये भूलने नहीं देगी कि आप दार्जिलिंग के सफ़र का लुत्फ उठा रहे हैं। यकीनन एक खूबसूरत सफ़र आप जीवन भर याद रखेंगे। दार्जिलिंग की खूबसूरती को महज शब्दों में बयां करना सही नहीं होगा और इसके लिए आपको वहां जाकर ही प्रकृति की मनोरम सुंदरता को खुद ही देखना होगा। आपको ये जानकारी देते चलें कि इस खास रिपोर्ट के जरिए हम अब पूरी कोशिश करेंगे कि आप कल्पना में ही सही लेकिन दार्जिलिंग की खूबसूरती का आनंद ले पाए। गौर हो इस बात पर कि जगह इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि सिर्फ तस्वीरें देखकर ही पर्यटक यहाँ आने पर मजबूर हो जाते हैं। और तो और कुदरत के कई करिश्मों में से एक दार्जिलिंग भी है। यहाँ आने के बाद आप प्रकृति की प्रशंसा करने के आगे बाकी सब कुछ भूल जाएंगे। जी हाँ, आइए अब आपको ले चलते हैं दार्जिलिंग के ही इस खूबसूरत सफ़र पर। दार्जिलिंग के खूबसूरत सफ़र पर जाते हुए ही आपको रास्ते में सुंदर जंगल, नदियाँ, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे। यहाँ के टाइगर हिल पर ठहर कर आप इस सुंदर नज़ारे को हमेशा के लिए ही अपनी आंखों में बसा सकते हैं। यहाँ पर नेचुरल हिस्ट्री, म्यूजिक और हरे भरे चाय के बागानों जैसी कई सारी मनमोहक जगहें भी हैं। तो वहीं यहाँ पर आकर्षित हैं ब्रिटिश शासनकाल की इमारतें जो कि पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता में चार चांद लगाती है यहाँ की पुरानी पुरानी इमारतें। और ये इमारतें ब्रिटिश शासनकाल की है जब ये जगह ब्रिटिश लोगों का औपनिवेश हुआ करती थी। गौर हो इस बात पर कि उस समय पर यह स्थान काफी ज्यादा व्यवस्थित था और दार्जिलिंग पहाड़ की चोटी पर बसा हुआ था।
यहाँ पर सड़कों का एक जाल सा बिछा हुआ है और इन सड़कों पर सफर करने के दौरान ही आप ब्रिटिश काल की खूबसूरत इमारतों का आनंद भी ले सकते हैं। आपको ये भी बताते चलें कि इन इमारतों की पुरानी खिड़कियां और धुआं निकालने के लिए बनी चिमनियां आज भी उस दौर की ही याद दिलाती हैं। तो अगर इस दार्जिलिंग के खास पर्यटक स्थलों की बात की जाए तो दार्जिलिंग के खास पर्यटक स्थलों में धूम रॉक, टाइगर हिल, बतासिया लूप, विक्टोरिया जलप्रपात, संदकफू, लैम्बोर्ग रेस कोर्स, सेंथल झील, सिंगला, घूममठ, तादाक, मजेदार रॉक गार्डन जैसी कई सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं यहाँ की टॉय ट्रेन से। ये काफी ज्यादा फेमस है। जी हाँ, दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन से आप प्राकृतिक नज़ारों का लुत्फ उठा सकते हैं। ये जलपाईगुड़ी से दार्जिलिंग तक 78 किलोमीटर के लंबे ट्रैक पर टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरती हुई हर पल को ही यादगार बनाती है। बता दें आपको कि ये ट्रेन बतासिया लूप पर सबसे ज्यादा खूबसूरत लगती है क्योंकि यहाँ पर ये 8 के आकार में ही घूमती हुई नजर आती है। इसके बाद है टाइगर हिल। जी हाँ, दार्जिलिंग के बेहद ज्यादा प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक टाइगर हिल भी है और ये एक आकर्षक स्थल है और इस हिल पर खड़े होकर आप पूरे दार्जिलिंग का सुंदर और साथ ही मनोरम दृश्य निहार सकते हैं जो कि अपने आप में बेहद ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ से सूर्योदय का नजारा बेहद ज्यादा दिलकश और साथ ही सुंदर दिखाई देता है। घूम रॉक, ये भी दार्जिलिंग का एक आकर्षक ब्लू पॉइंट है। इस जगह से बलसान घाटी नजर आती है जो कि अपनी सुंदरता से पर्यटकों का ही मन मोह लेती है। और अगर आप दार्जिलिंग की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो आप इस जगह पर जरूर जाएं। बतासिया लूप। जी हाँ, बतासिया लूप का निर्माण आज़ादी से पूर्व स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों की ही याद में और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए किया गया था। साथ ही साथ इस जगह पर टॉय ट्रेन हेयर पिन भी टर्न लेती है और इस जगह पर खड़े होकर खूबसूरत कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला को देखा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा बाजार भी है जहाँ से आप किसी भी खास स्थानीय सामान को खरीदारी कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं विक्टोरिया जलप्रपात की। जी हाँ, दार्जिलिंग के सबसे ज्यादा आकर्षक पर्यटक स्थलों में से एक विक्टोरिया वाटरफॉल दार्जिलिंग का सबसे फेमस है और अपनी सुंदरता के कारण ये सैलानियों को अपनी ओर बेहद ज्यादा ही आकर्षित करता है। इस जगह पर आने के बाद सभी यहाँ की खूबसूरती की तारीफें करते हुए थकते ही नहीं हैं। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि इसके बाद फेमस है यहाँ का रॉक गार्डन भी। जी हाँ, इस गार्डन की सबसे अच्छी विशेषता ये है कि इसका निर्माण चट्टानों और साथ ही पहाड़ों को काट कर किया गया है। जी हाँ, पहाड़ों और चट्टानों के बीच से जहाँ ये रॉक गार्डन देखकर बेहद ज़्यादा खूबसूरत नज़र आता है तो वहीं आप इसकी खूबसूरती की तारीफें करते बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। यही कारण है कि इसे रॉक गार्डन भी कहा जाता है और इसकी खूबसूरती हर किसी को यहाँ की प्रशंसा करने पर मजबूर कर देती है। जी हाँ, इसके बाद बात कर लेते हैं एक और खूबसूरत प्लेस की जो कि है सेंथल झील। जी हाँ, ये झील काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और साथ ही साथ ये झील भी दार्जिलिंग के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है और इसकी सुंदरता मन को बेहद ज्यादा मोह लेने वाली है। और तो और यहाँ के खूबसूरत नज़ारों को देखकर पर्यटक यानी कि टूरिस्ट मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। यही कारण है कि बहुत से लोग इस जगह पर आकर पिकनिक भी मनाते हुए नजर आते हैं। दार्जिलिंग का मौसम जो है वो मौसम मुख्य तौर पर गर्मी, बरसात और ठंड में बांटा जा सकता है। गर्मी का मौसम जहां सामान्य होता है तो वहीं कड़ाके की ठंड भी पड़ती है। कैसे पहुंचे दार्जिलिंग? जी हां, पश्चिम बंगाल के प्रमुख हिस्सों से अच्छे से जुड़ा हुआ है दार्जिलिंग और एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल होने के कारण यहां पहुंचना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। और सबसे बेस्ट मौसम की बात की जाए तो आप गर्मियों की छुट्टियां पर भी यहाँ पर जा सकते हैं। वैसे दार्जिलिंग का कोई भी बेस्ट मौसम नहीं है, यहाँ पर टूरिस्ट अक्सर आते रहते हैं।
वेल दोस्तों, जाना आप सभी ने कैसे दार्जिलिंग जो है अपनी खूबसूरती के लिए जहां एक तरफ काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो वहीं कौन कौन सी इसमें जगहें हैं घूमने लायक, आप सभी ने ये भी जाना। जहां शांति इतनी ज़्यादा है यहाँ कि लोग यहीं पर रह जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ यादें साथ लेकर वो भी अपने घर की तरफ लौट जाते हैं। आप सभी ने जाना कि आखिर सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है यहाँ घूमने का, और साथ ही आपने ये भी जाना कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं घूमने के लिए। जी हाँ, दार्जिलिंग में ट्रेन भी यहाँ की काफ़ी प्रसिद्ध है, तो वहीं कुछ ऐसे इलाके हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर टूरिस्ट जो हैं लगातार ही, यानी कि पर्यटक जो हैं घूमने के लिए आते रहते हैं। आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, कैसे आ सकते हैं, आपने जान ही लिया हमारे इस बेहद खास प्रोग्राम में। तो वहीं आज के इस खास प्रोग्राम ट्रैवल रिव्यू में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए स्टे ट्यून टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Subscribe and press the bell icon for latest update.